फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल शिशु मैथ पॉइंट में स्वागत है। और आप सभी को हाई टेक डिस्टेंस सुपर ट्रिक के साथ दिया जा रहा है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी पेड़, कोई भी वृक्ष आंधी से टूट कर नीचे गिर जाता है और गिरने के बाद वो जमीन से कितना डिग्री का कोण बनाता है। ऐसे प्रश्नों को आज हम लोग डील करेंगे। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक तार का पेड़ जो कि 20 मीटर की ऊंचाई पर टूटकर जमीन से गिर जाता है। देखिए बुआ, ये रहा आपका, सपोज कीजिए कि तार का ही पेड़ है, कि पेड़ है तार का, बना दीजिए, जो कि 20 मीटर की ऊंचाई से, यहां ये ऊंचाई आपको दिया हुआ है कि 20 मीटर की ऊंचाई से टूटकर जमीन पर गिर जाता है, यहां आ जाता है। गिर जाने के बाद बोल रहा है कि जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो पूछ रहा है कि वृक्ष की प्रारंभिक ऊंचाई क्या है। तो वृक्ष की ऊंचाई आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए बाबू, ये आपका, आप लोगों को पता है कि थीटा के सामने वाला लंब होता है आधार विकर्ण, यानी कि ये टूटा हुआ भाग जो है, ये टूटा हुआ भाग ही में यहाँ आके जमीन पर गिरा हुआ है। तो ये टूटा हुआ भाग कितना अगर हमको पता चल जाएगा, मान लेते हैं ये एच है, तो ये टूटा हुआ भाग यहाँ आ गया, ये हमको पता चल जाएगा। तो इससे हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो वृक्ष की प्रारंभिक ऊंचाई आएगी। तो देखिए, सबसे पहले P दिया हुआ है, H मतलब P/H किसका चलेगा, तो साइन थीटा, याद रखिएगा, बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल सोना चांदी तौल। सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कॉस, और तौलने का मतलब होता है टैन। अब देखिए P/H किसमें दिख रहा है आपको, साइन में दिख रहा है। तो यहां लीजिएगा कि साइन, अब यहां कितना है डिग्री, तो 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर, आपको पता चल रहा है यहाँ पे P/H होता है, P/, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। हम एक बेसिक वीडियो बताए हुए हैं, उंगली वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। साइन और कॉस का मान एकदम आसान हो जाएगा निकालना। तो 1/2 होता है। देखिए अब P/H आपको पता है, P दिले है यहाँ पे 20, H पता नहीं है। H निकालने के लिए क्रॉस गुना H गुने 1 यानी 1, और 20 गुना कितना, 40। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन पूछा है प्रारंभिक ऊंचाई, प्रारंभिक ऊंचाई बराबर क्या होगा, तो शुरू में था 20 और टोटल वाला भाग है H, तब 20 प्लस H का वैल्यू आया है कितना, 40, यानी टोटल मिला के 60 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बुआ, उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नहीं सीखे है ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और इसका एकदम जबरदस्त, एकदम हॉट ट्रिक बताएंगे, और भी आसान ट्रिक बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी इस तरह का ट्रिक मिल जाए। वही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी वृक्ष के ऊपर का भाग जो है, आंधी जब आता है ना, अंधड़ तूफान, उससे टूटकर पृथ्वी पर जा गिरता है। ये रहा आपका पेड़, और ये वाला भाग मान लीजिए टूट करके ऐसे आ गया और जमीन पर गिर गया। इस समतल भाग है, जमीन पर गिरने के बाद पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि जमीनमा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। कोण बनाने के बाद वृक्ष के जड़ से, वृक्ष के जड़ से उस बिंदु की दूरी, जहां वृक्ष के जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है, 25 मीटर की दूरी पर है, 25 मीटर की दूरी पर है। तो आपसे पूछ रहा है आरंभिक ऊंचाई क्या है। सिंपल हुआ, यहां से यहां तक कितना है ये भी पता नहीं है। उसके बाद ये टूटा हुआ जो भाग है
जो यहां से यहां तक ये टूट के गया है ये भी पता नहीं है। देखिए कैसे बनाएंगे। ललका मार्कर और हरियर का मार्कर ले लिए हैं, उससे आपको पता चलेगा आसानी से। थीटा के सामने वाला फिलहाल हम लोग जानते हैं कि पी हो गया, इसको मान लिए पी, और टूटल का भाग को मान लिए हम लोग एच। और जब दोनों के जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये वाला एच टूट के यहाँ आ गए, ये वाला एच यहाँ आया है। पहले था दोनों साथ है, अभी टूट के यहाँ आ गया, यहाँ से पेड़ टूट गया और नीचे आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत। चलिए बनाते हैं। B दिया हुआ है P, तो B बाई पी देखिए तो P बाई बी करिए चाहे B बाई पी करिए, किसका है? tan का है। लिखिए क्या लिखेंगे? तो tan लिखेंगे। tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर आपको पता है कि P बाई बी होता है, P बाई बी होता है। tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान क्या होता है? जल्दी, √3/2 नहीं याद है? तो देखिए कैसे निकालते हैं। एगो वीडियो हम बनाए हुए हैं, उसमें आप जा करके देखिएगा कि उंगली का ऐसे बनाया हुआ होगा, उंगली पे लिखल होगा 0, 30, 45, 60 और 90, और उस पे आपको वीडियो बनाया हुआ होगा कि साइन चलेगा क्लॉकवाइज, कॉस चलेगा आपको एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए आपको देखिए बस साइन और कॉस है ना, तो B बाई पी, ये आपका B दिया हुआ है, आई P है, तो B बाई पी आपको निकालना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। tan 30 का मान कितना होगा? 1/√3। अब यहां देखिए आपको दिया हुआ क्या है? P पता नहीं है, P लिखेंगे और यहां लिखिएगा 25, क्रॉस गुना कराइएगा P गुने √3 अब बराबर ये हो जाएगा कितना? 25। तो P बराबर जितना में गुना गुनी लगल रहता है वो आ जाता है नीचे। ये P निकला, इतने पर छोड़ दीजिए। अब आपको H निकालना है, अब B दे ले है। देखिए एच बाई बी किसका है? एच बाई बी चाहे B बाई एच कहिए, B बाई एच क्रॉस का है, B बाई एच क्रॉस का है। क्रॉस लिखेंगे कितना? यहाँ जो थीटा का वैल्यू होगा वही 30 है, तो 30 यानी कि B बाई एच। अब देखिए कॉस का वैल्यू होता है √3/2। कॉस का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। नहीं अगर आता है तो हाथ वाला हमारे वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, उसमें जाके देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब आ जाएगा। तो देखिए B आपको दिया हुआ है 25, लिख दीजिएगा यहाँ पे 25। H पता नहीं है, यही तो टूटा हुआ भाग है, लिख देंगे H। अब देखिए वो क्रॉस गुना होता है H गुना √3 और बराबर 25 गुना 2 यानी कितना? 50। 25 गुना 2 50। H को यहाँ रहने दीजिए, जेकरा में बताया था तुरंत गुना गुनी लगल रहता है नीचे आता है, एकरा में H में गुना गुनी लगल है, √3 चलाएगा नीचे। अब ये दोनों वैल्यू आ गया। अब यहाँ देखिए पेड़ जोड़ी से लेके आप कुंडली तक P प्लस H ना होगा वो, तो देखिए कैसे होगा। अब आइए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, प्रारंभिक या आरंभिक कहे या प्रारंभिक कहे, प्रारंभिक कहे या आरंभिक कहे एक ही बात है। प्रारंभिक ऊंचाई बराबर क्या निकालना है? P प्लस H। P आपको पता है 25/√3, 25/√3। अब प्लस कर दीजिए, H आपको पता हो गया 50/√3। दोनों का एलसीएम कीजिएगा तो √3, और जोड़ है तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। 50 और 25 मिलेगा तो कितना? 75। अब देखिए यहाँ घरों का परिमेयकरण 7वां 8वां 9वां में पढ़ना होता है। अब पढ़े हैं तो ठीक है, 9 पढ़े हैं तो यहाँ सीख लीजिए, हम सिखाते हैं। एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुना करे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ 75√3 हो गया, और √3 बउआ √3 का स्क्वायर होगा। स्क्वायरवा से रूट के काट दीजिएगा
75√3/3 3 से काट देंगे तो 25 बार में कटेगा, 25√3 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना हम नहीं बनाएंगे। कहिएगा सर क्या है सर इतना नहीं बनाएंगे, तो एक ट्रिक बुआ हम देंगे। आज के लिए तो इतना ही है। इसके ट्रिक पाने के लिए अगर बनना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ट्रिक सीख जाइएगा। देखिए हॉट ट्रिक कैसे देते हैं। इतना आंसर आया ना, देखिए हॉट ट्रिक में क्या करना है, ये वो खाली फोटो समझ लीजिए। यहाँ आपका 90 होता है, यहाँ 30 और यहाँ 60। याद रखिएगा बउआ, 30 डिग्री के सामने वाला 1 होता है और 60 के सामने वाला √3 होता है। और समकोण यानी 90 के सामने वाला 2 होता है। अब देखिए ध्यान दीजिए बढ़िया से। अब देखिए सीख लीजिए सेकेंड मेथड डायरेक्ट आंसर कैसे आता है। यहाँ बउआ 30 के सामने वाला पूछ रहा है, पता नहीं है। देखिए कोई ना कोई प्रश्न में पूछ ले है या दे ले रहेगा, उसको लिखिएगा। यहाँ कितना ले है 25, तो लिख दीजिए 25। 60 के सामने होगा, कितना के सामने है 60 के सामने, या 60 के सामने कितना होगा √3 ले डायरेक्ट √3 आ गया। कोई दिक्कत? जितना निकालना है ओकरा से गुना। यहाँ P निकालना है, P निकालना है तो गुना कर दीजिए 1 से। यहाँ कितना है 1, थीटा के सामने वाला होगा, ये P होगा, ये B होगा और ये H होगा। तो देखो थीटा के सामने वाला 1, एक 1 से गुना करेंगे तो ये आ गया 25/√3। अच्छा अब H निकाले के हुआ H। अभी तुरंत बताए थे जो देले होगा उसको लिख दीजिए, तो देले हो 25/√3। अब निकालना है यहाँ H निकालना है H के कितना है 2, तो 2 से गुना करा दीजिए। 25 दूना कितना आएगा 50, 50/√3। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन प्रारंभिक ऊंचाई को है चाहे आरंभिक ऊंचाई बराबर देखिए हुआ, ये दोनों को ये वाला टोटल है यहाँ, दोनों को जोड़ना है यानी P + H। देख लीजिए आ गया 25/√3 + 50/√3। जोड़ देंगे तो कितना होगा देखिए √3 अब 25 अब + 50 आंसर हो गया बुआ 75/√3। अभी तुरंत सिखाए थे तो √3 करिएगा 75 में √3 का स्क्वायर करिएगा, स्क्वायरवा से रूटवा को काट दीजिएगा। 75√3 3 से कटेगा कितना बार में, तो 25 यानी 75 कट जाएगा 25 बार में। आपका आंसर हो गया देखिए तब 25√3 आया था ये में, आ गया ट्रिक से होंगे। कोई दिक्कत? इसी तरह से हॉट ट्रिक पाने के लिए हमारे वीडियो पे बने रहेंगे, अंत तक देखेंगे और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।